नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज हम चर्चा करेंगे कैसा रहेगा मेष लगन के जातकों के लिए मार्च का महीना, मतलब मासिक राशिफल मार्च के बारे में। इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर दोस्तों KP एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र मार लेते हैं मार्च के महीने में ग्रहों की पोजीशन क्या होगी। यदि आप ध्यान से देखें तो जो मंगल है लग्नेश, वो राहु के साथ अंगारक योग बनाकर सेकंड भाव पर गोचर करेगा। केतु 8 भाव में, मंगल की दूसरी राशि में, और व्यापार का कारक बुध, भाग्य का स्वामी गुरु नीच भंग बनाकर, और 10th भाव का स्वामी शनि शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर तीनों 10th भाव पर गोचर करेंगे। और 5th भाव और 7th भाव का स्वामी सूर्य और शुक्र जो है 11th भाव में गोचर करेंगे। रही बात चंद्रमा की, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एक दिन में एक नक्षत्र पर गोचर करता है, सवा 2 दिन एक राशि पर गोचर करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लगन की, क्योंकि लगन से हम नेम फेम देखते हैं, जातक की हेल्थ देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। तो यदि थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, मंगल जो है वो सेकंड भाव राहु के साथ जो है अंगारक योग बनाकर सेकंड भाव पर गोचर करेगा। सेकंड भाव हमारी वाणी का भी है, जहाँ वो धन स्थान है, हमारे वो परिवार का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्च के महीने में आपकी वाणी में उग्रता होगी, आपकी बोलचाल में शब्द जो है थोड़े से ऐसे ही आप प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक माहौल में तनाव की स्थिति पैदा होगी। और जब हम हमारे शब्दों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता तो हमारे जो बनने वाले काम हैं उनमें भी अड़चन या विघ्न जो है पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि मार्च के महीने में अपने शब्दों का थोड़ा सा अच्छे से प्रयोग करें। दूसरा देखें, केतु जो है वो भी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो मंगल की ही दूसरी राशि वृश्चिक पर गोचर कर रहा है। और मंगल और केतु जो है वो चोट का कारक है। और मार्च के महीने में जो जातक मेष लग्न के बीमार हैं, थोड़े से सीरियस हैं, और तो उनका जो है सर्जरी और कुछ ऑपरेशन का जो है योग दिखाई दे रहा है। वैसे भी केतु जो है दोस्तों वो चोट का कारक माना गया, खासकर 8 भाव में, और मंगल सेकंड भाव में है। तो इसलिए मेष लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा ये आपको सलाह दी जाती है कि मार्च के महीने में वाहन जो है वो थोड़ा सा संभल कर चलाइए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नक्षत्रों के बारे में कि 11 मार्च तक जो है मंगल वो कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेगा। कृतिका नक्षत्र का स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य 5th भाव का स्वामी है, 11th भाव में गोचर कर रहा है वो। अब देखिए, मंगल 1st भाव का भी स्वामी है। 1st भाव का स्वामी होकर किससे जुड़ा? वो 5 और 11 से जुड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय दौरान आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपको 5 क्या है? संतान, ठीक है, संतान का भाव है, और 5th एक अच्छा भाव है, और 1st भाव नेटिव सेल्फ है, मतलब संतान सुख बढ़िया रहेगा। और लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा चलेगा, जो भी लव रिलेशन में है। और मंगल सेकंड भाव में गोचर कर, सेकंड भाव फाइनेंस का होता है। 5th भाव जो है कला से रिलेटेड भाव है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भाव है, एक्टिंग डांसिंग का भाव है, इन सब चीज़ों का। और तो इसका मतलब क्या है, इन सब चीज़ों जो जातक हैं फील्ड में हैं, डांस के, एक्टिंग के, सिंगिंग के, स्टॉक मार्केट के, और ख़ासकर जो इंट्राडे करते हैं, उन लोगों को धन लाभ जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि 5th और मंगल 8 भाव का भी स्वामी है। 8 भाव में केतु गोचर कर रहा है। जिन जातकों को मंगल या केतु से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि जो सूर्य है वो 5th भाव का भी स्वामी है, और 5th जो 6 भाव से 12 बनता है। तो 5, 8 और बुरे भाव है जॉब के लिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ने का कोई विचार आपके मन में आ जाए। और इसके बाद 11 मार्च के बाद वो रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करे। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है दोस्तों। और इस समय दौरान जो थोड़ी सी तनाव था परिवार में चल रहा था आपके, अब वहाँ पर थोड़ा सा माहौल जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो माता का भी सुख मिलेगा आपको। अब सेकंड भाव बैंक का भाव है, और मंगल जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और चंद्रमा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को दिखाई दे रहा है। तो अब सेकंड भाव का संबंध 4th भाव से बना, और कारक भी है मंगल, और चंद्रमा एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब कोई ना कोई रेंटल इनकम आपको हो सकती है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए धन की व्यवस्था भी आप करेंगे। और रियल स्टेट में दलाली का काम जो है उसमें से भी आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। और इवन की जो केतु है वो मंगल की ही दूसरी राशि पर गोचर कर रहा है 8 भाव में। 8 भाव डिस्प्यूट का होता है, 4th भाव प्रॉपर्टी का होता है, मतलब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जो लोग जो हैं रियल स्टेट के बिजनेस में हैं और ऐसी प्रॉपर्टी मतलब लेते हैं जो कम रेट पर मिलती है मार्केट से, तो यहाँ पर हमें सब कुछ वो
आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए। सो मंगल पहले कृतिका नक्षत्र पर, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेगा, जो कि आर्थिक लाभ दोस्तों आपके लिए दिख रहा है। बात कर लेते हैं राहु की। राहु आपको पता ही है कि रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, और राहु भी देखिए मंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें राहु भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है राहु के थ्रू। लेकिन 25 मार्च तक राहु जो है शुक्र के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। शुक्र देखिए 7वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव पर गोचर कर रहा है, और राहु खुद 2nd भाव पर है। तो यह भी हो सकता है कि आपकी शादी की, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई, ठीक है ना, तो उनके शादी का योग भी इस समय दौरान दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब दूसरी बात करें, 7वां भाव व्यापार का भी है, 2nd भाव धन है, और 11वां भाव जो है इच्छा का है। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको भी धन लाभ होगा, और इवन कि आप अपने पार्टनर या अपने, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उनको आप आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब देखिए राहु की बात कर रहे हैं, तो राहु शुक्र के उप पर गोचर करेगा, चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा। तो इसका मतलब जो जातक महंगी चीज़ें जैसे कि कॉस्मेटिक का सामान हो, ठीक है, कपड़ा महंगा हो, या फिर महंगी शराब हो, महंगा नशा हो, महंगी गाड़ियाँ हो, ठीक है ना, जो सब इन चीज़ों में डील करते हैं, या फिर वो डेकोरेशन या घर की साज सज्जा का जो करते हैं, उन सब चीज़ों में जो डील करते हैं लोग, या फिर इवन कि जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं, ठीक है ना, उन सब जो लोग हैं उनको आर्थिक लाभ इस गोचर के समय में दिखाई दे रहा है 25 मार्च तक, यदि उनको दशा भुक्ति अंतर जो है राहु का चलेगा। इसके बाद 25 मार्च के बाद वो केतु के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। अब देखिए राहु जो है वो 2nd भाव धन भाव में गोचर कर रहा है, और केतु जो 8 भाव में गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2nd भाव धन का भाव किससे जुड़ा, 8 भाव, जो कि पैसा फंसने का भाव है, पैसा रुकने का भाव है। सो यहाँ कहीं ना कहीं जो है पैसे की हानि दिखाई दे रही है। लेकिन यह भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे की हानि हो, 8 भाव इंश्योरेंस का भी है। ये भी हो सकता है आप किसी अपने वाहन की या घर की या फैक्ट्री की या मकान की, किसी भी चीज़ की आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं जहाँ आपका पैसा खर्च हो। लेकिन फिर भी आर्थिक लाभ तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 भाव जो है दोस्तों वो पैसा फंसने का तो है, लेकिन जैसे मैंने बात की कि राहु जो है वो चंद्र के नक्षत्र पर गोचर करेगा, 4th भाव का स्वामी है, ठीक है, और केतु के उप पर करेगा 25 मार्च के बाद। लेकिन किसी उप पर भी तो करेगा। तो यदि 8 भाव केतु 8 भाव में है, तो कोई जो उप होगा, जैसे कि वो राहु अपने ही उप पर चला जाए, ठीक है, तो राहु 2nd भाव में, तो यहाँ पर जो फंसी हुई पेमेंट है वो भी आपकी निकल सकती है। दूसरा, जो रीसाइकल का काम करते हैं, किसी भी कोई प्रोडक्ट को लेकर जो कबाड़ कूड़ इकट्ठा करके उसको दोबारा रीसाइकल करते हैं, उन सब लोगों को भी यहाँ आर्थिक लाभ दिख रहा है, क्योंकि 8 भाव रीसाइकल का भी होता है। तो कहने का मतलब कि राहु का गोचर भी मेष लगन वालों के लिए आर्थिक लाभ दिखा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि मंगल की राशि पर गोचर करेगा, और केतु मंगल की राशि में गोचर कर रहा है, और बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र पर गोचर। अब बुध देखिए, बुध 3rd और 6th भाव का स्वामी होकर 11th भाव पर जाएगा। अभी 10th भाव पर रहेगा, उसके बाद वो 11th भाव पर भी जाएगा, मतलब वो 10 और 11 को भी सिग्निफाई करेगा, 3rd और 6 को तो करेगा क्योंकि उसकी राशि है वहाँ पर। तो अब देखिए जो केतु है 8 भाव में बैठकर वो 3rd से जुड़ा, 6 से जुड़ा, 10 से जुड़ा, 11 से जुड़ेगा, और केतु जो है वो मंगल की राशि में है, और मंगल 1st भाव का स्वामी है और 2nd भाव का भी स्वामी है। अब देखिए लग्नेश जो है 8 से जुड़ा और 6 से जुड़ा, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ दिक्कत दिखा रही है। 11th भाव बाधक भाव होता है, 2nd भाव जो होता है मार्क भाव होता है। तो क्या अब ज्येष्ठा नक्षत्र पर रहेगा वो 2 जून तक। अब क्या 2 जून तक बंदा बीमार रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्यों, किसी ना किसी उप पर भी वो गोचर करेगा, तो उसकी बाद में अभी बात कर लेते हैं। पहले इन चीज़ों के बारे में बात कर लें कि अब देखिए यहाँ पर 3rd, 6, 10 एंड 11 भी आ रहा है, 2nd भी आ रहा है। 6, 10 का मतलब क्या है कि जो जातक कोई जॉब की तलाश में है, और यदि उनको केतु की दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, उनको जॉब मिल जाएगी, और जो प्रमोशन के चक्कर में है उनको प्रमोशन हो जाएगी, साथ में सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि 2nd भाव भी आ रहा है। जो दोस्त किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, ये समय बेस्ट रहेगा, बशर्ते कि दशा भुक्ति अंतर आपको केतु का होना चाहिए, क्योंकि 3rd भी आ रहा है, इंटरव्यू का भाव होता है वो। 6 उसको कंप्लीट करना, ठीक है ना, क्योंकि वो कंपटीशन का भाव है। 10 और आपका नेम फेम है, और 11 आपकी जीत दिखा रहा है। और केतु जो है वो सूर्य के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा 8 मार्च तक। सूर्य देखिए, अब सूर्य 5th भाव का स्वामी है, 11th भाव पर गोचर कर रहा है, 5th भाव भी अच्छा है और 11th भाव भी अच्छा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर
अब 5, 8 एंड 11 मतलब अचानक से धन लाभ। थर्ड लॉटरी से, जुए से, सट्टे से, इन सब चीज़ों से लाभ। इंटरव्यू की बात हम कर ही चुके हैं। इवन की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाने वाले या कोई भी कम्युनिकेशन का काम करने वाले या फिर जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या वकील, जो भी इन चीज़ों में है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जैसे मैंने कहा कि चलाने वाले, इन सबको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ जो है दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है वो 11 मार्च तक जो है वो मकर राशि पर गोचर करेंगे और उसके बाद वो कुंभ राशि पर गोचर अपना शुरू करेंगे। 1 मार्च से 5 मार्च तक बुध जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 5 से 16 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का जो उस पर गोचर करेंगे और 16 से 25 मार्च तक राहु के नक्षत्र पर और 25 के बाद वो गुरु के नक्षत्र पर गोचर शुरू करेंगे। अब देखिए बुध के बारे में हम जान ही चुके कि वो 3rd 6 का स्वामी है। पहले वो 10th भाव में गोचर करेगा 11 मार्च तक, उसके बाद वो 11th में चला जाएगा। हम बात कर ही चुके हैं कि 3rd 6 10 एंड 11 जो है अच्छे भाव होते हैं जॉब के लिए भी, सैलरी के लिए भी। 3rd भाव जो होता है दलाली का भी होता है, कमीशन का भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल का है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों में तो आपको जो है वो अच्छा रहेगा ही रहेगा। उसके बाद वो चंद्रमा से जुड़ेगा तो चंद्रमा जो है 4th भाव का स्वामी है 5 मार्च तक। 4th भाव क्या है? प्राइम एजुकेशन का वो हाउस है, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन है। तो 6 कंपटीशन का, 11 जो है वो गेन का है। तो जो जातक स्टूडेंट जो हैं अभी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना, और कंपटीशन यदि वो कोई लड़ रहे हैं तो उसमें उनको सफलता दिखाई दे रही है। उसके बाद वो मंगल के नक्षत्र पर जाएगा और फिर वो राहु के, मंगल राहु सेम उन्हीं भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं क्योंकि राहु मंगल को रिप्रेजेंट करते हो 2nd और 1st भाव। अब 2nd और 1st भाव जो है 3rd 6 एंड 11 से जुड़ेंगे, ठीक है। 2nd फाइनेंस का है, 1st नेटिव सेल्फ है। तो इसका मतलब आपके अंदर जो है साहस रहेगा, अपना कोई भी काम जो है उसको पूरा करने में अपना पूरी एफर्ट लगाएंगे और जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। उसके बाद गुरु के नक्षत्र पर जाएगा, गोचर करेगा 25 मार्च के बाद। और गुरु जो है दोस्तों वो 10th भाव पर गोचर कर रहा है, 9 एंड 12 भाव का स्वामी है। अब 10 भाव जो है व्यापार का है, नेम फेम का है। तो नेम फेम के साथ उच्च पद की प्राप्ति आप दिखाई दे रही है। 9th भाव जो है वो लंबी दूरी की यात्रा है, 3rd भाव छोटी दूरी की यात्रा है, 6th भाव जॉब का है, 11th भाव लाभ का है। तो कोई भी आप जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा करेंगे तो आपको आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 12वां भाव जो गोपनीय गतिविधियों का होता है, तो यहाँ पर जो गुप्त गतिविधियाँ होंगी आपकी उसमें भी जो है सुख दिखाई दे रहा है। और दूसरा 12वां भाव जो होता है इन्वेस्टमेंट का होता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आर्थिक लाभ आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो बुध है, और बुध आप जानते हैं कि बुद्धि और चतुराई का कारक है। तो जो दोस्त जैसे कि मैंने कहा दलाली में हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाते हैं, रिपोर्टर हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामर, एस्ट्रोलॉजर या स्टेशनरी का काम करने वाले, इन सब दोस्तों को, ठीक है, आर्थिक लाभ होने जा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं गुरु और शनि महाराज की। गुरु शनि जो हैं दोनों ही श्रवण नक्षत्र पर दोस्तों गोचर कर रहे हैं और दोनों की प्लेसमेंट जो है 10th भाव में है। अब देखिए लगन से 10th भाव नेम फेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि का यहाँ पर अब आपको शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर जो गोचर करें उसका लाभ आपको मिलेगा। और गुरु जो है 9th और 12 का स्वामी होकर 10th भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो जो दोस्त जो इस समय कोई विदेशी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या विदेशी संस्थाओं में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें उनको सफलता मिलेगी। और दूसरा वो लगन से 10th भाव है तो नेम फेम में आपकी जो है दोस्तों इस समय वृद्धि होगी। और दूसरी बात, जो दोस्त मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो इस समय वो फाइनेंस से संबंधित शिक्षा या रिसाइकिल यूनिट की जो शिक्षा है, ठीक है, उनमें उसको इन ऐसे जातकों को अच्छी सफलता जो है मिलने जा रही है। इवन कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जा रहे हैं या सेल डिपार्टमेंट में हैं या इंडस्ट्री में जो रिसर्च सेंटर होते हैं, जो मतलब इन सब से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको अच्छा आर्थिक लाभ और उच्च पद की प्राप्ति दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब थोड़ी सी शुक्र के बारे में। वैसे तो बात कर ही ली है, लेकिन शुक्र जो है 9 मार्च तक जो वो गुरु के नक्षत्र पूर्व भद्रपद पर गोचर करेगा और उसके बाद वो शनि के उत्तरा भद्रपद पर गोचर करेगा। शुक्र जो है वो 7th और
भाव का स्वामी है, 11वें भाव में गोचर कर रहा है, तो मैरी लाइफ और व्यापार आपकी अच्छी दिखा रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस आपका अच्छा दिखा रहा है। और 9 भाव जो है लंबी दूरी की यात्रा है, 4 भाव जो है वो फॉरेन का है, 10th भाव जो है आपका कर्म का है। तो वही व्यापार में उत्तम लाभ दिखा रहा है, व्यापार में लंबी दूरी की यात्राएं दिखा रही हैं, उन यात्राओं के साथ आपका आर्थिक लाभ दिखा रहा है। सो शुक्र का गोचर भी यदि आपको दशा भुक्ति अंतर चल रही है मेष लग्न के जातकों को, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज जो है वो भी 11वें भाव में है, 5th भाव के स्वामी ऊपर, जैसे हमने बात कर ली कि 4 मार्च तक वो राहु के उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और राहु 2nd भाव में बैठा हुआ मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंगल 1st भाव का स्वामी है। तो वही 1-5-11, 2-5-11 जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको संतान की प्राप्ति मतलब कंसीव इस समय हो सकता है, जो महिलाएं जो हैं मेष लग्न की हैं। और दूसरी बात, प्यार मोहब्बत अल्लाह रिलेशन, ये सब चीज़ें। और 12 भाव जो है अवैध संबंधों को दर्शा रहा है। अवैध संबंधों का सुख भी मिलेगा, लेकिन साथ में दोस्तों हानि और चिंता या इन सब चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ेगा। अब 9 भाव और 5 भाव ये धार्मिक शिक्षा या धर्म में इंटरेस्ट को बताता है, या जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का काम, इन सब चीज़ों को बताता है। यदि मेष लग्न के जातक जो हैं, ठीक है ना, उनकी रुचि जो है इस समय दौरान जब सूर्य गुरु के नक्षत्र पर गोचर करेगा 4 मार्च के बाद बढ़ेगी, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लेंगे। तो इन सब चीज़ों में यदि देखा जाए, और 5वां भाव जैसे मैंने बात की कला का है, 10th भाव कर्म का है, 11वें भाव गेन का है। जो दोस्त मेरे कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, डांस, सिनेमा, ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनको भी ज़बरदस्त आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यदि दोस्तों देखा जाए तो मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए जो मार्च का महीना है बहुत ज़बरदस्त आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। लेकिन फिर मैं आपको वार्न करने लगा हूँ, जिन दोस्तों को मंगल या केतु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, दोस्तों आप प्लीज़ वाहन जो है मार्च के महीने में थोड़ा ध्यान से चलाइए, क्योंकि केतु का 8 भाव में गोचर जो है थोड़ा सा आपको परेशानी देगा, कोई चोट दे सकता है। तो बाकी जो है गोचर 9 के जो प्लैनेट है, 8 प्लैनेट हैं केतु को छोड़कर, वो सभी ज़बरदस्त आप लोगों को आर्थिक लाभ जो है मार्च के महीने में होने जा रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।